भाइयों एवं बहनों, हम पिछली कक्षाओं में भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। भारत के इतिहास के प्राचीन भारत के हम एमसीक्यू लगा रहे थे, जिसमें हमने कुछ प्रश्नों का सॉल्व किया तथा उसकी व्याख्याओं को भी पढ़ा। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों को देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से देख लिया था। अब देखते हैं छठवें प्रश्न के बारे में। मेरे ख्याल से छठवां प्रश्न भी हो गया था, लेकिन फिर से इसको देखते हैं और यहीं से आखिर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है सराय नहर राय से, ऑप्शन बी है महदाह से, सी लेखिया से, डी चोपनी मांडो से। तो इसमें उत्तर लिया गया है उत्तर ए और बी को। ओके दोस्तों, 7वां प्रश्न देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यह कौन से क्षेत्र में निकला है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन है सराय नहर राय से, दूसरा है दमदमा से, महदहा से, और ई ऑप्शन है लंगनाथ से। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लिया गया है दमदमा से। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न यह कह रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई। ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। तो आप लोग बताइए ऑप्शन देख के। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर लिया गया है, नर्मदा घाटी से है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, ये जो होशंगाबाद में है, नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विकविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर को 1982 में किया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न में आ गए। 10वां प्रश्न है प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ई ऑप्शन भी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ओके दोस्तों, 11वें नंबर प्रश्न में आते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। बताइए मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज क्या था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका जौ का। जौ की खेती उन्होंने सर्वप्रथम की थी। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया गया, जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं को भी उगाया जाने लगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन है कोल्डिहवा से, लहू रावदेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है लहुरादेव से। दोस्तों, नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के
संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जो यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वहाँ स्थल कोलडिहवा इलाहाबाद के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति ही होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोलडिहवा से, मेहरगढ़ से। तो सही आंसर है मेहरगढ़ से, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में तो ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगाक से। सॉरी तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर का क्वेश्चन, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मुंडीगाक है ना, मेहरगढ़, दम्ब, सादत, बालाकोट और अमरी भी। ई ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसमें से सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। ओके दोस्तों, मेहरगढ़ से। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पशुपालन की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मेहरगढ़ से। ओके दोस्तों, इसमें दिया है डिस्क्रिप्शन, तो उसको एक बार देखते हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली कुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है औदे, बोरी, बागौर, लखनिया। कौन सा ऑप्शन है बताइए? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मध्यकाल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट अहमदगढ़ पुरस्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर जिले से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है पूर्वपाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। अच्छा, कैल्कोलिथिक का भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आहाड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं। धातु का काम आहाड़वासियों के अर्थव्यवस्था का एक साधन था। कथन चौथा है, यहाँ से काले
लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो इन कथनों को विचार करके हमें इसमें से सही और गलत को ढूंढना है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। ऑप्शन 1, 3 और ये 4। क्या लिखा है ऑप्शन ए में? आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये सही है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था पर एक साधन था, सही है। यहाँ के काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, यह सही है। दोस्तों यहाँ पर हम 20वें नंबर प्रश्न तक पहुँच गए हैं। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो कृपया उसे भी देखिएगा और इस वीडियो को पसंद कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।